मूली बहुत बेहतरीन चीज है। आपके बहुत से सेहत, खूबसूरती और फिटनेस के मसाइल का हल मूली में छुपा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मूली को इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और जो बाद में बेल का आइकॉन है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। मूली कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन बी और फाइबर से भरपूर होती है। यानी जहां आपको मूली के इस्तेमाल से दीगर फवायद मिलते हैं वहां आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पोल्यूशन मौजूद है। हम जो खाना खाते हैं उसमें मिलावट शामिल है। हम जो फल खाते हैं उस पर स्प्रे किया गया होता है। यानी हवा और खाने के जरिए हर वक्त हमारे जिस्म में फाजल और जहरीले मादे जमा हो रहे हैं। हमारा जिगर इन फाजल और जहरीले मादों को हमारे जिस्म से साफ करता है, लेकिन जब जिगर में ज्यादा फाजल और जहरीले मादे जमा हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा जिगर काम करना छोड़ देता है या ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसके बाद हमारे जिस्म में बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। आप इन बीमारियों से बच सकें इसके लिए आपके जिगर का ठीक से काम करना बेइंतहा जरूरी है। मूली आपके जिगर के लिए बेइंतहा मुफीद है। मूली के इस्तेमाल से जिगर में मौजूद फाजल और जहरीले मादे पेशाब और पखाने के रास्ते आपके जिगर से खारिज हो जाते हैं। मूली खाने से आपका जिगर सेहतमंद रहता है। मूली के इस्तेमाल से आपके जिगर में मौजूद गर्मी का भी खात्मा होता है। अगर किसी को यरकान है तो उसको मूलियों का जूस लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर आप मूलियों का जूस यरकान के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यरकान का जड़ से खात्मा हो जाता है। मोटापा हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। जो लोग बेचारे मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, मोटापा उनके लिए तो दर्द सर है ही, लेकिन जो लोग पतले हैं उनके लिए भी मोटापा इस तरह से मसला बनता जा रहा है कि वो शिकायत करते हैं कि जरा सा वो कुछ खाते हैं, बाहर की चीज खाते हैं या घर में कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, अफारापन होना शुरू हो जाता है या तबीयत बोझल हो जाती है। लेकिन अगर आप मूली को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो तमाम मसाइल मोटापे से रिलेटेड उनसे निजात पा सकते हैं। अगर आप मोटे हैं और तेजी से अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से, आसानी से, तो ये रेमेडी नोट करें। आपने सुबह उठना है, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, 1 गिलास फ्रेश मूली का जूस लेना है, उसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है थोड़ा सा और उसको पी लेना है और उसके कम से कम 1 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। इस रेमेडी को मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह जो लोग पतले हैं, फिट हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमेशा पतले और फिट रहें, मोटापा और चर्बी उनके करीब तक ना आए, तो उनके लिए भी एक मूली की रेमेडी है। अगर वो इस रेमेडी को फॉलो करते रहते हैं तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी पतले और फिट रहेंगे। जितना मर्जी खा लें, जो मर्जी कर लें, कभी मोटे ना होंगे। आपने दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले एक बड़ी मूली लेनी है और उसको अच्छी तरह धोकर छील लेना है और उसको खाना है और उसके आधा घंटा बाद आप दोपहर का खाना खाएंगे। अगर इस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कभी मोटे ना होंगे, हमेशा फिट रहेंगे। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मूली में शफा छुपी है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने क्या करना है, रात को सोने से पहले एक मूली लेनी है और उसको उल्टा लटका देना है खुले आसमान के नीचे। पूरी रात आपने मूली खुले आसमान के नीचे लटके रहने देनी है और सुबह उठने पर आपने मूली धोनी है और उसको निहार मुंह खा लेना है और उसके आधा घंटा बाद आप नाश्ता करेंगे। अगर इस रूटीन को मुसलसल फॉलो करते रहते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और इंशाल्लाह अगर कुछ अरसा इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी मेडिसिन तक, जो आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो तक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूली का इस्तेमाल खून साफ करता है। इस मकसद के लिए या तो आप धूप में बैठकर सुबह मूली का इस्तेमाल करें या फिर निहार मुंह मूली का जूस इस्तेमाल करना बहुत मुफीद रहता है। अगर आपको पित्ते या गुर्दे में पथरी का मसला है तो वो भी सिर्फ मूली के जूस से आप हल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए रोजाना आपने 1 गिलास मूली का फ्रेश जूस इस्तेमाल करना है, ना तो उसमें नमक शामिल करेंगे और ना ही कोई और चीज। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी पथरी पेशाब के रास्ते रेजा रेजा होकर निकल जाएगी और आपको इस मसले से रिलीफ मिलेगी। पीलिया के मरीज ना सिर्फ मूली का इस्तेमाल करें, मूली के जूस का इस्तेमाल करें, बल्कि मूली के जो पत्ते होते हैं उनका भी लाजमी तौर पर इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, लेकिन आपने मूली के उन पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना जो बड़े साइज के होते हैं, बल्कि जो छोटे साइज के पत्ते होते हैं। हर मूली के साथ कुछ बड़े पत्ते होते हैं और कुछ छोटे साइज के पत्ते होते हैं। आपने जो छोटे साइज के पत्ते होते हैं बड़े पत्तों के बीच, आपने उन पत्तों का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह पीलिया में बेहतरीन तौर पर रिलीफ मिलती है। मूलियों के बारे में एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि मूलियों के इस्तेमाल से आपका रंग गोरा होता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ना सिर्फ मूलियों का जूस इस्तेमाल करें, बल्कि एक अदद मूली का टुकड़ा लेकर अपनी स्किन पर रब करें और उसके बाद मूली का फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलसल 1 महीने तक इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो आप अपने रंग में वाज़िया निखार देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि मूलियों का इस्तेमाल आपके खून को साफ करता है। आपका खून साफ होगा तो आपकी स्किन पर निखार ऑटोमेटिकली आएगा। आपकी स्किन पर एक्नी, पिंपल इस जैसे मसाइल नहीं नमूदार होंगे, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपका खून साफ है तो आपकी जिल्द भी क्लियर रहेगी। इसके अलावा अगर आप मूलियों का, जैसे मैंने आपको ये रेमेडी बताई है, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी मूली के एक टुकड़ा लें, अपनी स्किन पर रब कर लें और उसके बाद मूली के जूस का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके रंग में भी निखार आएगा। मूली का इस्तेमाल आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। आपके हाजमे के निजाम की कमजोरी को दूर करता है, आपके हाजमे के निजाम को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को बदहजमी का मसला रहता है वो लोग दोपहर के खाने के साथ लाजमी तौर पर मूलियों का इस्तेमाल करें। मूलियों में फाइबर होता है। अगर दोपहर के खाने में मूलियों का इस्तेमाल किया जाए तो आपको कब्ज नहीं होगी। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि जब भी वो खाने के साथ मूली का इस्तेमाल करते हैं तो उनको खाने के बाद बहुत बुरे डकार आते हैं। अगर आपको भी ये मसला है तो इसका हल ये है कि खाने के साथ मूली का इस्तेमाल छोड़ दें, बल्कि मूली का जूस इस्तेमाल करें और मूली का जूस इस्तेमाल करने के बाद आपने शहद इस्तेमाल कर लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह जो डकार आते थे वो मसला नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ दिन इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपका जिस्म मूली को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। उसके बाद आप अगर खाने के साथ भी मूली को खाएंगे तो जो डकारों का मसला है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको डकार आते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा शहद अगर खा लिया करें तो ये मसला सोल्व हो जाएगा। मूली का इस्तेमाल आप पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन सूरज गुरूब होने के बाद आपने हरगिज भी मूली का इस्तेमाल नहीं करना। अगर सूरज गुरूब होने के बाद आप मूली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मूली फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मूली का इस्तेमाल तब तक ही करें जब तक सूरज निकला हुआ है। उसके बाद मूली को तर्क कर दें, मूली का इस्तेमाल छोड़ दें। जो लोग मूलियों को कच्चा या सलाद वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहते उन लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो मूली वाली रोटी का इस्तेमाल कर लिया करें। दोपहर के वक्त मूली वाली रोटी खाना बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। मूली वाली रोटी बनाने की सही रेसिपी आपको दूसरे चैनल पर सिखाई गई है, तकरीबन 150 साल पुरानी है, मेरी नानी के जमाने की रेसिपी है। आप उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, कुकिंग विद हकीम अली। उस चैनल पर जाएं और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मूली किस वक्त इस्तेमाल की जाती है वो चीज भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर मूली को आप सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं नाश्ते वक्त तो मूली आपको ज्यादा फवायद देती है। दोपहर को इस्तेमाल करते हैं तो सुबह के निस्बत कम फवायद मिलेंगे। इसी तरह अगर आप सूरज ढलने से पहले यानी शाम से पहले मूली का इस्तेमाल करते हैं तो मूली के फवायद और ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मूली को सुबह सुबह इस्तेमाल कर लिया जाए। नाश्ते में नहीं तो नाश्ते के 2 घंटे बाद मूलियों को इस्तेमाल कर लिया जाए या मूलियों का रस पी लिया जाए। इसी तरह मूलियों को आपने सूरज ढलने के बाद हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। मूलियां वजन को कम करने और वजन को इन कंट्रोल रखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। वो आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं, लेकिन एक जादुई रेमेडी आपके साथ शेयर करते चलते हैं। आपने 1 गिलास मूलियों का जूस लेना है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और आधा नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है। ये बहुत तेजी से चर्बी कम करने का फार्मूला है। खासकर पेट पे जो मौजूद चर्बी है, जो जिद्दी चर्बी होती है, जिसको कम करना बहुत मुश्किल रहता है। अगर मसलसल आप 1 महीने तक इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेजी से आप अपना वजन कम कर पाएंगे। इसके अलावा इस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी स्किन पर बेहतरीन निखार भी लाता है, तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो हो चुका है उनके लिए भी ये जो रेमेडी है वो बहुत ज्यादा मुफीद रहती है। जो लोग रोजाना इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते उन लोगों को चाहिए कि हफ्ते में अगर 2 दफा भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इस रेमेडी को आपने मसलसल इस्तेमाल नहीं करते जाना। 1 महीना इस्तेमाल करना है, उसके बाद 10 से 15 दिन छोड़ दें, फिर ये शुरू कर सकते हैं। मसलसल इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मूलियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मूलियों के इस्तेमाल के बेशुमार फवाइद हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बाद में जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इजाजत चाहते हैं।